फेसबुक पे बहुत प्यारा लगता है जब अपनों के बीच का कोई यहाँ पे नजर आ रहा है। हम कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट्री बॉक्स के सामने से जो लोग आप कमेंट्री बॉक्स के सामने, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएं। शुरुआत हो चुकी है लेकिन पहली कुछ गेंदें बिल्कुल हमें भी नहीं देखी क्योंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे। उमाशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली जो कि राजनीतिक राजधानी है भारतवर्ष की, वहां से आप आए हैं, और मुंबई आर्थिक राजधानी है, और सांस्कृतिक जो राजधानी भारतवर्ष की वो बनारस काशी, वहां से हम आए हैं। बड़ा अनोखा संगम हम सभी का, और जहां पे ये सभी मिल जाती हैं नदियां उसको सागर कहते हैं। तो हमारे सागर भी किसी से कम नहीं, जो कि बेहतरीन कमेंट्री करते हुए एक सुलझे हुए इंसान, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, बुलंद आवाज के जादूगर। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही इस बार। मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद को खेला, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। गब्बर जी, गब्बर जी, पारस भाई, गब्बर जी, सर थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स के सामने का एरिया खाली कर दें आप सभी लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्री बॉक्स के सामने जो भी दर्शक खड़े हैं, आप थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स के सामने का एरिया खाली कर दें। चेयर वहां पे जो रखी है उसको कहीं और कर दिया जाए। कांतिलाल जी फोटोग्राफी के लिए मशहूर, ग्राउंड के अंदर कांतिलाल जी, ग्राउंड के बाहर विष्णु जी, गजब की फोटोग्राफी देखने को मिल रही है। तालमेल बहुत बढ़िया है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अभी तक 2 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, बहुत अच्छी एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेकिन बल्लेबाज भी कम नहीं है। टो पे आए और गेंद को खेला। ये थ्रो की आवश्यकता थी क्या? क्रिकेट के 2 बेहतरीन यहां पे विशेषज्ञ बैठे हैं, जो कि हमारे एक डीसी जी हैं, दूसरे चंदन जी, बहुत बखूबी क्रिकेट को जानते हैं, और 3 रन अभी तक बन चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए नीलकंठ महादेव के। नीलकंठ महादेव के कैप्टन ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। सही तरीका उमाशंकर जी, क्योंकि दुधिया प्रकाश में फ्लड लाइट्स, कृत्रिम रोशनी, आर्टिफिशियल लाइट, जो भी नाम दीजिए आप, कम है उसमें। पहले अगर बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ में बाद में फ्लड लाइट्स में थोड़ा सा अगर आपने स्कोर खड़ा कर दिया तो बहुत मुश्किल होती है किसी को भी सीज करना। इस ग्राउंड के इंचार्ज करता धरता, जिनकी छत्रछाओं में पूरा ये खूबसूरत ग्राउंड बना हुआ है, हमेशा सहयोग मिलता है, ऐसे ओम सर हमारे बीच में उपस्थित है। ओम सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन पूरे माली समाज की तरफ से। माली प्रीमियर लीग में सेंट्रल रेलवे का ग्राउंड उमाशंकर जी बहुत प्यारा ग्राउंड है, आप सभी देख ही रहे हैं, और बड़े बड़े जितने भी मैच है यहाँ पे होते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, गेंद को अगर इस डायरेक्शन से देखें तो जैसे बल्लेबाज रिवर्स हो जाता है, तो उसके लिए गेंद निश्चित रूप से वो फाइन लेग के क्षेत्र में कही जाएगी कि गई। तो आफ्टर 1.1 ओवर, 1.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है, 4 रन बने हैं। प्रदीप है गेंदबाज और उनके सामने इस समय
समाराम, समाराम ने समा क्या बांधा है। वन माउस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। नाम इनका समाराम है और समा ने बिल्कुल समा बांध दिया। चलिए, अच्छा, वसंत नाम है उनका। वसंत है तो भी अच्छी बात है, वसंत गया, लेकिन इनका वसंत अभी भी चल रहा है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार बहुत अच्छी एंगल करके गेंदबाजी करने की कोशिश बल्लेबाज को परखा था और कहा था, आमंत्रण दिया था, निमंत्रण की क्या फ्रंट फुट पे भी आएंगे, स्ट्रोक लगाएंगे, उसकी पूरी कोशिश गेंदबाज करते हुए। इस बार कंधे का अच्छा इस्तेमाल, लेकिन इससे खूबसूरत कवर के क्षेत्र में कवर ड्राइव क्या हो सकती है। बिल्कुल बेहतरीन शॉट, फील्डर जरूर एक्स्ट्रा कवर में था, दोनों के बीच से गेंद को निकाल दिया। सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय वसंत निजी स्कोर 9 पर बैटिंग कर रहे हैं। नीलकंठ महादेव, नाम ही बहुत प्यारा है। इस समय वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर प्रकाश का। नामी टीम का उमाशंकर जी, कितना आपका भी नाम तो ऐसा ही है, शिव जी का ही नाम है और उनका भी नाम वही तो है, नीलकंठ महादेव। बेहतरीन, इस गेंद को देखिए, थोड़ी सी नीचे रहती हुई पीछा किया था बल्लेबाज, लालच के रह जाते हैं जब गेंद परिश्रम के बाहर थोड़ी निकलती है ना। कोई भी बैट्समैन हो वो चाहता है कि इसको खेल बैठूं और कभी कभी उसमें गलती हो जाती है। कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड में रखा गया, पॉइंट रखा गया, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, फील्डर एक 30 यार्ड सर्कल के बाहर बिल्कुल वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खड़े हैं। ये गेंद परिश्रम पे टिप्पा खाई अंदर की तरफ आ रही थी, काटा बदलती हुई। अब यहां से 2 ओवर की समाप्ति, यानी कि पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। 13 पर 1, 2 ओवर की समाप्ति के बाद नीलकंठ महादेव टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आमंत्रण किया है, निमंत्रण दिया है ही&सी ग्रुप को इस समय गेंदबाजी करने का। ही&सी ग्रुप के टीम ओनर ललित जे कछवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अपनी अच्छी टीम यहाँ पे उतारी है मैच में। लेकिन नीलकंठ महादेव के श्रवण माली जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन, दुनिया में हम इंसान हैं लेकिन अगर जीवन ना हो तो कुछ भी नहीं। हमारे जीवन जी का भी अभिनंदन। और जब उमा के ईश ना हो, उमा के शंकर ना हो तो कैसे काम चलेगा। सागर नहीं होता तो देता कौन, सागर का भी अभिनंदन। हमारे स्कोरर का भी अभिनंदन। जीटीसी भी लाइव टेलीकास्ट की जो टीम है, आपका भी अभिनंदन। पूरे हमारे जो कैमरामैन हैं उनका अभिनंदन, हमारे अंपायर का अभिनंदन। अभिनंदन और स्वागत आप सभी का, तमाम जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार क्या खूबसूरत कनेक्शन है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था आकाश से तारे तोड़ना इसे कहते हैं। बिल्कुल गेंद का इरादा था बाउंड्री के बाहर जाने का, लेकिन उछले थे तो आर्यमान, डोरेमान, शक्तिमान, जितने मान और इनका सम्मान। गेंद उनके हाथों में आई, 3 रन बचाया। वहां पर फील्डर थे प्रीतेश, 2 रन बचाए वहां पे। लेकिन अब प्रीतेश से भरत भाई के बेटे, वाह, नामी पिता का भरत है। भरत बाहुबल हो, रामचंद्र जी हमेशा यही आशीर्वाद देते थे हनुमान जी को। एक ही बार तो जीवन में घमंड हुआ था, बजरंग बली को भी। इस बीच क्या बल्ले का किनारा, नहीं 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 नहीं, तू रूठी रही मैं मनाता रहूं। बैट्समैन तो यही कह रहे हैं अंपायर से। गेंद बल्ले पे नहीं आई, बहुत अच्छी फील्डिंग अभी देखने को मिली। भरत जी काफी खुश, और जैसे ही उनके बेटे ने वो फील्डिंग किया, भरत जी चश्मा निकाले, रुमाल से पहले कांच को, ग्लास को साफ किया, फिर से देखिए मेरा ही बेटा है ना, हाँ आप ही का बेटा है। लेकिन इस बार हवा में गेंद, फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे। दर्शक दीर्घा में गेंद आती हुई, हाई एंड हैंडसम 6 आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी विनोद के बैट से। विनोद का मतलब ही होता है जीवन जी हास्य, मनोरंजन। तो मनोरंजन लोगों का कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में गेंद आई है, लोगों के ऊपर से गेंद को खेला था 6 रन के लिए। इस बीच फिर गेंद को देखिए, स्विच हिट के डीप फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। गेंद से मारे खा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। 6 के बाद यहां पे कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आई है, और 6 और बाउंड्री के साथ स्कोर उछलता हुआ इस समय पहुंच चुका है 25 पे। तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाज थोड़े से चिंतित हैं। गेंदबाज हैं पुखराज। पुखराज तो बहुत कीमती होता है ना। और कहते हैं कि अगर आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, आमतौर पे मैं बताऊं, जितने लोग कहीं ना कहीं
प्रशासनिक सेवा करना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, अक्सर कोई न कोई ज्योतिषी उन्हें बता देता है अपने शुक्र को थोड़ा सा ऊंचा करिए, पुखराज धारण कर लीजिए। और अक्सर मूलांक 1 और 5 वाले ही इस प्रशासनिक सर्विस में जाते हैं। जीवनलाल जी कुछ कहते हुए, लेकिन इस शॉट क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। रन भले एक मिलेंगे लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी, एक पैर पे घूम गए थे। ऐसा लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ एकदम हिमालय पर खड़े हों, एक हाथ में डमरू है, एक पैर पे खड़े होकर के शिव तांडव कर रहे हैं, उस प्रकार से गेंद को खेला था। भले एक रन मिलता हुआ लेकिन बल्लेबाजी लाजवाब। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पर 1। जीवनलाल जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर जी, आप खुद ब्राह्मण हो, पुखराज तो आपको ध्यान है क्या करता है क्या नहीं करता है, वो आपका काम है। और पुखराज क्या कौन पहनता है, किस लिए पहनता है, वो सब ब्राह्मणों का देन है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 पर 1 नीलकंठ महादेव की टीम इस समय, और ये राजस्थान माली प्रीमियर लीग जो कि तोतिया प्रकाश में खेला जा रहा है, हिया G3 कप चलता हुआ यहाँ पर हिया के नाम से चल रहा है। हिया बिटिया कब आएंगी, सबको इंतजार है क्योंकि उनके नाम से टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है। नारायण जी के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो टाइटल स्पॉन्सर होते हैं मेन मौके पे आते हैं, लेकिन नहीं, ये नारायण जी हैं। जहां नर है वहां नारायण है ना? जहाँ नर है वहाँ नारायण है, नारायण हमेशा आगे ही रहते हैं। और जीवनलाल जी, जब इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, लेकिन इतनी बाहर नहीं कि वाइड करार दी जाती। कभी आपने जीवनलाल जी सोचा, खुदा, राम, गॉड तीनों 2.5 अक्षर के, और शरीर के जो बाह्यतम यानी कि एक्सटर्नल मेन पार्ट है वो भी 2.5 अक्षर के, हाथ, पैर, नाक, मुंह, क्या कनेक्शन है जीवन का। इसलिए ईश्वर का वास प्रत्येक कण कण में होता है। और कहते हैं भी ना कि अगर आप चाहें मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी ने कहा था। हमारे कितने लिखमीदास जी महाराज आज श्री 1008 श्री 1008 की उपाधि अगर किसी के साथ लगी है तो महान संत में एक कहलाते हैं। यहां पर क्लीन बोल्ड होकर के वापस जाते हुए गिल्लियां बिखरी हैं। वसंत के लिए थोड़ा सा यहां पर पतझड़ आता हुआ आउट होकर के वापस जाते हुए, और एसवीएम ग्रुप ही एंड सी ग्रुप और नीलकंठ महादेव के बीच का ये मुकाबला, दोनों ग्रुप है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन ही एंड सी, वह क्या फर्क है ना, हिंदी के शब्द थोड़े अलग होते हैं लेकिन इंग्लिश के शब्द बिल्कुल कुछ अलग परिभाषित करते हैं। हिंदी में तो थोड़ी सी मात्रा, आपने बोला पवन सुत हनुमान, मात्रा ऊपर गई, छोटाओं की मात्रा जिसे कहते हैं, सुत माने पुत्र हो गया, पवन पुत्र हनुमान, और आपने थोड़ा सा खींच दिया, सूत, सूत बोल दिया तो धागा हो गया, काटन हो गया। मात मोहि दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना, मोहि बोल दिया तो मुझे, और मोही बोल दिया तो मेरी मम्मी बड़ी मोही है, बड़ी ममता है, बहुत कुछ फर्क होता है। मैं पानी पीता हूं और झटके से बच्चे ने बोला पिता, तो मात्रा पीछे गई तो पापा, आगे गई तो पानी पीने वाली बात। ये हिंदी के बहुत सारे प्यारे शब्द होते हैं, लेकिन इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से एक बार फिर से टाइप किया है। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। स्कोर 31 लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है। टॉस पे जाकर के उछलते हुए गेंद को खेला, ये सही तरीका है। आप बड़े शॉट लगाते हैं, बीच बीच में सिंगल डबल भी कर लीजिए। कहते हैं दाल खा लीजिए, बाटी खा लीजिए, चूरमा खा लीजिए, पूरी चपाती सब खाइए, बीच में सैलेड का टुकड़ा उठाइए, ककड़ी उठा लीजिए, गाजर उठा लीजिए। थोड़ा सा अगर उठा के खाएंगे डाइजेशन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी के आप शिकार नहीं होंगे, हार्ट अटैक तो पूरे लाइफ टाइम नहीं होगा। इसीलिए लोग कहते हैं दूधी की सब्जी खाओ, लौकी जिसे कहते हैं, दिल मजबूत होगा। इस बार बेहतरीन कनेक्शन फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश की गई थी, लॉन्ग ऑफ का फील्डर वाइडिस थे, देखते रह गए, गेंद उनके सामने से गुजरी, सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, 4 रन। थोड़ा सा स्कोर अपडेट आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी बाउंड्री आती हुई और स्कोर इस समय 36-36।
नीलकंठ महादेव की टीम टॉस जीत करके बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छी स्थिति में 36 गेंद की शक्ल बिगड़ी है कि नहीं उसका मुआयना करते हुए, इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी शक्ल को अगर देखना है ना तो आईने में मत देखो, देखना है तो खुद अपने अंदर देखो कि हम क्या हैं। कहते हैं ना दिल तो हमारा हमेशा यही कहता है कि हम अच्छे हैं, और आईना वही कहता है जो आप अपने चेहरे को बना लेते हैं। मैच यहाँ पर कुछ पल के लिए रुका हुआ, लेकिन थोड़ा सा समय का ध्यान दिया जाए। अंपायर प्रकाश जी देखे बिल्कुल कह रहे गेंदबाजी त्वरित गति से की जाए, खेल जारी रखा जाए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 9 की औसत से रन बने हैं। टॉस नीलकंठ महादेव के कैप्टन ने जीता था और अपने टीम ओनर को अभी तक खुश किए हैं। टीम ओनर कौन है? श्रवण। हर बाप अपने बच्चे का नाम श्रवण ही रखना चाहता है। कौन बोलेगा अंधे वो माँ बाप जिसे बहंगी पे बैठा करके ले जाते थे चारों धाम कराने के लिए। दशरथ शब्दवेदी बांध चलाए लगा। शब्दवेदी बांध 2 ही लोग चलाते थे इतिहास में, बेटा श्रवण पानी रो पिला दे। राजा दशरथ, दूसरे पृथ्वीराज चौहान जो कि शान है हमारे छत्री कुल के भारतवर्ष की, उनके बारे में भी चर्चा मैं करूंगा इस गेंद के बाद। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बार बार पराजित करने के बाद एक बार छोड़ दिए, उसने आक्रमण किया, पत्नी को उठा ले गया, आंख निकलवा ली गई, लेकिन साथ में उस समय मनोरंजन के लिए कौन होते थे जीवनलाल जी? राज दरबारी कवि चंद्र बरदाई थे, वो भी गए थे मोहम्मद गोरी के पास। एक जलसा हुआ, एक जश्न हुआ, आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। किसको? एक बार स्कोर बता दूं मैं। 37 4.1 ओवर के बाद इस समय 37 2 विकेट के नुकसान पे। और जो बंबू होता है बांस, 4 बांस की ऊंचाई, 24 गज की ऊंचाई, 8 अंगुल की ऊंचाई पे बैठा था मोहम्मद गोरी, और कविता में पाठ क्या किया वहां पर चंद्र बरदाई। इस गेंद के बाद मैं बात करूंगा थोड़ी सी इतिहास की बात, चूंकि आप राजस्थान से हैं, राणा प्रताप की धरती से हैं, वीरों की धरती से है, इसलिए कहना जरूरी है। डॉट गेंद होते हुए चंद्र बरदाई ने तुरंत एक कविता पढ़ी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अश्व प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अब ना चूक चौहान। 4 बांस की ऊंचाई, 24 गज की ऊंचाई, 8 अंगुल की ऊंचाई पे सुल्तान बैठा है अब ना चूक चौहान। तुरंत उन्होंने क्या किया? धनुष पे बाण चढ़ाया। शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे, जिस प्रकार से यहां पर बल्ला चला रहे हैं बैट्समैन। बाण छोड़ा, लगा मोहम्मद गोरी को, वो नीचे गिरा, समाप्त हो गया। भले इनको अरेस्ट किया गया, सर कलम कर दिया गया, लेकिन शब्दवेदी बाण 2 ही लोग चलाते थे। आज के साइंटिस्ट केवल हमारे जो ऋषि महात्मा थे उनमें उनके जो दिव्यास्त्र थे उसको मिसाइल के रूप में करके आज भले उस पर रिसर्च करे, लेकिन सनातन धर्म भारतवर्ष सोने की चिड़िया ऐसे नहीं था। ऋग्वेद की चोरी हुई, क्या क्या नहीं हुआ। चलिए हम चलते हैं मैच की तरफ। इस बार पुलरलित की गेंद थी, बल्ले पे आने दिया, सम्मान देते हैं। जैसे राजस्थान में जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मेहमान नवाजी सबसे ज्यादा कहीं होती है तो राजस्थान में होती है। अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम की ये भावना अगर कहीं है तो राजस्थान में है। यही बल्लेबाज ने भी किया सर ना, गेंद को बल्ले पे आने दिया, थोड़ा सा सम्मान दिया, हल्के हाथ से खेला, सिंगल लेते हुए निकल दिए। जी जीवन जी, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान हमारे सबसे सम्मान में सबसे आगे है, क्योंकि वहां पे और उठा दिया है गेंद हवा में, चरण। लेकिन जीवनलाल जी ये तो आपके सम्मान में सिक्स आता हुआ लॉन्गन के ऊपर से। जैसे आपने भी, आप राजस्थान के हैं, आपने माइक संभाली, कमान संभाली, बैट्समैन ने कहा जैसे गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्जुन जिन्हें पार्थ कहा जाता था, धनुर्धारी कहा जाता था, बाण चलाते थे, गुरुदेव नमन करता हूं प्रणाम, वैसे जीवनलाल जी आपको प्रणाम कर दिया यहाँ पर बैट्समैन ने। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। विनोद, हास्य और मनोरंजन का मिश्रण जो होता है वो विनोद होता है। रन संख्या पहुंच चुके इस समय 45 पे 2, 4.5 ओवर के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए वीनू सुंदेशा। अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है, बल्लेबाज कूदे थे जरूर, इस बार फ्रंट फुट पे आए थे, गेंद की लेंथ को गेंदबाज ने छोटी किया था, कंधे का थोड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था, अंगुलियां फेरी थी, बैकअप लेंथ जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश विफल होती हुई, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 2 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी 12 गेंद पे 25 रन बना करके खेल रहे हैं वीनू सुंदेशा। माफी चाहूंगा, गेंदबाज महेंद्र थे और विनू सुंदेशा जो कि 25 पे बैटिंग कर रहे हैं। गजेंद्र कुमार साथ दे रहे हैं जो कि 7 पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अभी तक यहां से देखा जाए एक 9 की औसत है। मुझे लग रहा है नीलकंठ महादेव की टीम बाबा भोलेनाथ के किसी धाम में पहुंची थी और वहां से
उन्होंने किसी ज्योतिषी से पूछा, बोले बेटा भोले के भक्त 9 की औसत से ही रन बनाना, ना आगे ना पीछे, 9 की औसत से ही रन बन रहे हैं। शुरुआती 5 ओवर में मैंने यही सिलसिला देखा है। जीवन लाल जी, भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है, इनके कई नाम हैं। जो अभी नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि एक नीलकंठ नाम से ये टीम है। ऐसे ऐसे भोलेनाथ के कई नाम हैं, आपको तो सब मालूम होगा कि भोलेनाथ के कितने नाम हैं। बिल्कुल नीलकंठ की ही बात कर लीजिए। नीलकंठ क्यों पड़ा? जब बात आई, समुद्र मंथन हुआ, अमृत की बात आई, लेकिन विष कौन पिएगा? तो विषधर कौन पिएगा? विषधर, विषधर वही थे। उन्होंने विष का पान किया, कंठ नीला हुआ, यानी कि गला नीला हुआ, नाम हो गया नीलकंठ। बहुत सारे नाम भगवान भोले बाबा के, जैसे इनके रूप अनेक हैं। और लेकिन सबसे कहते हैं ना भोले हैं, जो मनाता था, है ना, सब हो जाता था, सब हो जाता था। वाह। लेकिन ये भी इवेंट भी तो वाइट का इधर इशारा आता हुआ, ये भी इवेंट जो हो रहा है सर, ये भी मुझे लग रहा है कि बस ईश्वर की कृपा है। एक बार ये और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, क्योंकि कहते हैं ना बिना ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं होता, है ना? कभी नहीं होता सर। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होता है। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। मैच बहुत ही लाजवाब होता हुआ, बल्लेबाजी देखने लायक है। और विनोद अच्छी बैटिंग करते हुए, विनोद को ही वीनू कहते हैं आप सभी लोग प्यार से। चलिए वीनू यानी विनोद, वीनू सुंदेशा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन गेंदबाजी ललित माली, ललित माली गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश। खेलना तो चाहते थे इसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गई, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 49 पे। 5.2 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। 10 ओवरों का मुकाबला है। समय का अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ललित माली एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए, इस बार गेंद थोड़ी सी नीची थी, थोड़ी धीमी गति की थी, पेस वेरिएशन किया था, कांटा भी बदल रही थी, अचानक अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन लंबे कद काठी के बल्लेबाज हैं। फुटवर्क बहुत लाजवाब इनका है। गेंद को अपने पास आने दिया, शरीर से थोड़ा सा दूर खेला। उन्हें पता है ना तो सिली मिड ऑफ है ना तो सिली पॉइंट है। पॉइंट पे फील्डर है, फील्डर डीप कवर में है, फील्डर डीप कवर में है, फील्डर वाइड लॉन्ग ऑफ में है, उसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन इस बार बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक बाईं तरफ दौड़ लगाते, गेंद सीमा रेखा के बाहर हो चुकी थी। क्या अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। रन आ नहीं रहे हैं, रन बरस रहे हैं, इतनी उमस, लेकिन रनों की बारिश नहीं रुक रही है नीलकंठ महादेव की तरफ से। 30 पर पहुंच चुके हैं विनोद। छठा ओवर प्रगति पर है। गुप्ता जी, क्या लगता है स्कोर बोर्ड कहां तक लेके जाएगी टीम? मिश्रा जी, कहां तक लेके जाएगी ये टीम? स्कोर का टारगेट जो है नीलकंठ महादेव सामने वाली टीम को क्या देगी? देखिए नीलकंठ महादेव के इरादे 100 के ऊपर जाने वाले दिख रहे हैं, लेकिन आप किसी टीम को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ही एंड सी है। कहते हैं ना, जो ही के आगे बड़ी सेखी बघारता है, सी के आगे अपने आप रुक जाता है। इंग्लिश हमारी आपकी बोली भी यही पर है। घर में जाने के बाद हम लोग भी चुप हो जाते हैं। आज तक दुनिया में ऐसा कोई प्रेशर कुकर नहीं बना कि बीबी के आगे आदमी की दाल गल जाए। कोई प्रेशर कुकर आज तक नहीं बना सर? नहीं बना। अच्छा, आप घर में बोलते हैं सर? कम ही बोलते हैं। मुस्कुराहट, मौनम स्वीकृति संस्कृत में एक शब्द कहा जाता है। बिल्कुल। और 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 54, 9 की औसत सर, 9 की औसत। टेबल बराबर में पढ़ रहा हूँ ना, 6 9 54 पढ़ते हैं ना हम लोग, यही ना? आप तो सर यूपी से आए हुए हैं, आपको कौन? 9 की औसत से यहाँ पर रन बने हैं नीलकंठ महादेव के। क्या दिलकश ये नजारा है बिल्कुल। और एक बार पार्टनरशिप कितने की हुई है? 15 गेंद में 27 रन की पार्टनरशिप हुई है। 16 गेंदों पे 30 रन बना करके नानशेखर बल्लेबाज, जबकि गजेंद्र कुमार इस समय बल्लेबाजी करते हुए गेंद को खेला। मिड ऑन मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक जाएंगे 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। कांतिलाल जी इस समय देखिए बाहर की जिम्मेदारी फोटोग्राफी की निभा रहे हैं। विष्णु जी को अंदर बुला दिया है उन्होंने। बोले कि इतनी लाइट जल रही है, उसकी जो कांति है अपने आप में बहुत ज्यादा है, चमक ज्यादा है, कहीं चकाचौंध ना कर दे बैट्समैन की नजरों को, इसलिए अब विष्णु जी आप आ जाइए। और विष्णु जी
विष्णु जी को तो मोहन भी कहा जाता है, श्याम कहा जाता है। श्याम का मतलब सांवला होता है, और जहां पे सांवला है वो बड़ा सुनहरा रंग होता है। बहुत प्यारी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही। लंबे कद काटे के बल्लेबाज हैं विनोद और गजेंद्र बखूबी उनका साथ निभाते हुए। तो इस समय 6.2 ओवर के बाद 57 पे तो नीलकंठ महादेव की टीम। आप सभी देख रहे हैं ये मुकाबला चल रहा है या G3 कप 2022 का, जो कि माली समाज द्वारा आयोजित किया गया है। गेंदबाजी इस ओवर में कुछ अच्छी हो रही है। 2.3 ओवर में 20 रन खर्च करके एक सफलता हासिल किए हैं पुखराज। दोनों टीम के जो ड्रेस हैं दूर से देखने पे थोड़े एक जैसे दिखते हुए इस बार प्ले डाउन हुए। आमतौर पे ऐसे हमेशा राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। अपने स्टंप के बाहर के गेंद को फ्लिक करने की कोशिश करते थे, पुल करने की कोशिश करते थे, और जब करते थे तो अक्सर इनर एज लगता था, स्टंप से गेंद टकराती थी, जिसे प्ले डाउन का नाम दिया गया। आज तो इसे क्लीन बोल्ड भी बोल दे तो भी चल जाता है। विकेट गिरा यहाँ पे बड़े बैट्समैन यानी कि विनोद की पारी का अंत होता हुआ, और स्कोर 57। 6.4 ओवर के बाद आफ्टर 6.4 ओवर स्कोर इज 57, लॉस ऑफ 3 विकेट। नीलकंठ महादेव राजस्थान का ये जो जीवनलाल जी जो माली समाज है, मुझे लगता है कि राजस्थान से तो उदय हुआ है, लेकिन विश्व के या भारत के तो पूरे कोने कोने में है। जिस प्रकार से आपके बहुत सारे लोग हैं बिजनेस में बहुत आगे हैं, तो क्या विदेशों में भी कुछ लोग हैं जो कि यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं? पूरे विश्व में है मिश्रा जी, और गेंद हवा में है, देखना है। नहीं, कैच वहां पर नहीं हो पाया क्योंकि फ्लड लाइट्स में जब गेंद जाती है और पीली गेंद है, देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रयास अच्छा था, देख करके पता चल गया कि फील्डर कोशिश कर रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनको गेंद दिखी नहीं। कमलेश जी देखिए बिल्कुल बिजी रहते हैं, कमल के ईश कमलेश जी कमेटी मेंबर सभी जो 13 हैं, एक से बढ़कर के एक। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, दूर से खेल बैठे। स्कोर 59। तो इस समय 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59, 3 विकेट के नुकसान पे। पहली बार 9 की औसत से रन नहीं बने हैं। 8.43 की औसत है इस समय। वो इसलिए कि आउट होकर के विनोद गए। विनोद ने तो कसम खा लिया कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं किसी का नहीं सुनता, मुझे केवल 9 का टेबल आता है। बॉलिंग की जिम्मेदारी दलपत ललित। बॉलिंग के लिए कौन आया है? ललित ना? यस। स्ट्राइकर एंड पे गजेंद्र। हमारे स्कोरर बिल्कुल बिजी हैं और कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं लगी है। मैंने पूछा क्यों? बोले मैंने नाश्ता किया है इस एमपीएल में, नाश्ता ही बड़ा जानदार था, मेरा बस चले। अच्छा आपने एक प्लेट और रखा क्या नाश्ता? या महक क्या रहा है? अच्छा नाश्ता ही रखा है क्या? नहीं नहीं, हमारे स्कोरर काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्यारे, नाम जिनका ललित। तभी तो मैंने पूछा गेंदबाज का नाम, तो इन्होंने कहा ललित। मैंने पूछा आपका नाम, बोले ललित। वाह क्या बात है, क्या बात है। कितनी भी अच्छी बल्लेबाजी हो लेकिन गेंदबाज भी कम नहीं है। समंदर को घमंड था, मैं सबको डुबा सकता हूं, इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक। इस बार थोड़ी से दूर गेंद करने की कोशिश, बल्लेबाज छटपटा रहे हैं रन के लिए। क्या यहाँ पर ओवरथ्रो होगा? क्या ये क्रिकेट का मैच? या कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि कबड्डी 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 का मुकाबला चल रहा हो। ओवरथ्रो का फायदा उठाते हुए जब आपस में झगड़ा होता है सर ना, उसका सबसे ज्यादा मजा कोई उठाता है ना तो पड़ोसी उठाता है, क्योंकि पड़ोसी अपने सुख से ज्यादा आपके दुख से सुखी होता है, और आपके सुख से सबसे ज्यादा दुखी होता है नहीं? आप लोगों के पड़ोसी बहुत अच्छे हैं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जीवनलाल जी गुस्से से देख रहे थे, मैं बोला नहीं नहीं सर बिल्कुल सही। कमेंट्री में कभी गुस्सा नहीं होता है सर, कोई भी आदमी रहे। इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। 4 रन के लिए जो गेंद को खेल रहे हैं तो गैप भी ढूंढ रहे हैं। एक फील्डर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में था, दूसरा डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में था। दोनों के बीच का जो एरिया है बिल्कुल उसे चुना था, और कहीं ना कहीं नारियल का पेड़ है, नारियल तो उस पर लगे नहीं है,
गेंद को क्या नारियल पानी पीने की आवश्यकता, इस बार हवाई यात्रा करा दिया, क्या खूबसूरत शॉट था, बेहतरीन बल्लेबाजी, पढ़ लिया था, पटकी हुई गेंद, कमर की ऊंचाई की गेंद, घूम गए लेकर के, और कैमरामैन वहां पर बिल्कुल गेंद को कैद करते हुए। ये हमारे जो कैमरामैन है ना, कम नहीं है, ये ना बहुत अच्छे हैं जितने भी कैमरामैन है, और कोई भी नशा नहीं करते। क्यों? जैसे ही वहां पे पुण्यवर्धन अगर कुछ कोशिश करता है तो अजंता जो है वो देख लेता है जूम करके, और वही फोटो तुरंत कॉपी करके भेज देता है उनकी मम्मी के पास। उनका यही काम है सर। हाँ, जूम करके देख लेते हैं कि मुंह में क्या है, गुटखा क्या है तंबाकू उसमें? होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि अगर जीवन एक बार स्कोर बता दूं मैं, 7.5 ओवर के बाद 65, 3 विकेट के नुकसान पे। सर, जीवन में 3 प्रकार की चीजें होती हैं, कीमती, बेशकीमती, अनमोल। 71, यस, अपडेट अभी हुआ था, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 71। हमारे स्कोरर थोड़ा सा मैदान की तरफ ही आप ध्यान दें, एक एक रन की कीमत बहुत ज्यादा है। कीमती, बेशकीमती, अनमोल। कीमती आपके घर में गोदरेज की अलमारी है, बेशकीमती आपका सर्टिफिकेट किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, अनमोल हमारी शरीर। तो गोदरेज की जो अलमारी, उसमें कचरा रखते हैं क्या? झाड़ू लगा के नहीं रखते ना, जबकि वो खरीदेंगे 10, 20, 15 हजार में मिल जाएगा, है ना सर? मिल तो ये जाएगा। शरीर हमारी अनमोल है, जो एक बार खत्म हुई दोबारा नहीं मिलेगी। ये हाँ, गेंद भी नहीं मिलेगी, ये बहुत गेंद भी नहीं बेहतरीन मिलेगी। 100 कितना, 125 मीटर लंबा सिक्सर आता हुआ, ये बताते हुए हमारे पारस भाई, 132 मीटर लंबा सिक्स आता हुआ। सबसे चलिए, कोई हाईएस्ट बात रहेगा नहीं, टूर्नामेंट का। अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे हाई एंड हैंडसम सिक्स आता हुआ गजेंद्र के। नाम ही इनका क्या है? गजेंद्र। गजेंद्र। गज का जो इंद्र है वो गजेंद्र है, और हाथी का बल इनके अंदर है। तो ये जब गेंद खेलेंगे तो गेंद कहां जाने वाली है? बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 12 पे 29 बना करके बैटिंग कर रहे हैं। विनोद ने जहां पारी को छोड़ा था वहीं पर ये पारी को संवारते हुए, सजाते हुए, सिंगल यहां पे भी मिलेगा। दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा, लेकिन कहां, जब तक आप गेंद को उठाएं, वापस करें 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस में। तो सर, मैं बात कर रहा था बेस कीमती ना, ये शरीर है। तो आप कीमती केवल अलमारी में, गोदरेज की अलमारी में कचरा नहीं रखते, ये बेस कीमती शरीर है, इसमें तंबाकू गुटखे की क्या औकात जो कोई शरीर मतलब में नहीं जाए और शरीर को बर्बाद करे। अगर जीवन में खुश रहना है तो इन नशे से दूर रहो, और बल्लेबाज वाह, फुल टॉस से वाह, वाह, क्या दूर शॉट नहीं है। होने वाले। इस गेंद को भी छत पे भेजा है, बेहतरीन सिक्स आता हुआ गजेंद्र के बल्ले से। रन कितने हो गए? हमारे स्कोरर कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं। मिश्रा जी, ऐसे छक्के लगते हैं ना तो दर्शकों में थोड़ा रोचक बढ़ जाता है। वैसे 86 86 जीवनलाल जी, बस मैं इतना ही कह रहा था ना, 86 रन हुए हैं। जिस प्रकार से ये फुल टॉस गेंदें गेंदबाज के लिए हानिकारक होती हैं, वैसे ये नशा हमारे लिए हानिकारक होता है। हमारे तमाम बच्चे माली समाज के भविष्य हैं, सभी सुनने वाले, उनके लिए बस इतना कहना, नहीं, लेकिन नशा बहुत- नाश की जड़ है, बेहतरीन है हमारी समाज। नशा नाश की जड़ है, तरस जाओगे दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को, इसलिए उससे बचते रहिए। माली समाज तो इससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। चलिए, एक बार बोलिए श्री श्री 1008 लिखमीदास जी महाराज की जय। और जय इस समय बोलते हुए बैट्समैन 37 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14-15 गेंदों का आप सामना कर चुके हैं, 2 बाउंड्री और 3 सिक्स, 246.67 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए गजेंद्र। इस बार भी गेंद उनकी स्ट्रांग जोन में नहीं आई, लेकिन किस्मत बहादुरों का साथ देती है। पतला मैन किनारा, गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। रामचंद्र जी ने भी तो यही कहा था, छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु। जब परशुराम गुस्सा करते तो लक्ष्मण यही कहते, उन्होंने तो छुआ था धनुष को, वो टूट गया शिव धनुष। ऐसे बल्ले का एज लगा, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 90 रन। आपने मिश्रा जी जितना बोला था उतना स्कोर करीब करीब पहुंचता हुआ। बिल्कुल, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन बन चुके हैं, और यहां से देखा जाए तो 10 की औसत से रन बने हैं। 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं गजेंद्र। ये मुकाबला नीलकंठ महादेव वर्सेस ही&सी ग्रुप के बीच चल रहा है। नीलकंठ महादेव के टीम ओनर श्रवण माली जी काफी खुश होंगे। श्रवण माली जी अगर कहीं हो तो एक बार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। इस बार देखिए, बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल दिया, कवर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर जाते हुए 1 रन मिलता हुआ। यहां पर बहुत चतुर बल्लेबाज है यहां पर गजेंद्र कुमार। गजेंद्र ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 16 गेंदों में 41 रन बनाए हैं। काफी अच्छी बैटिंग कही जाने वाली है गजेंद्र की, टीम के लिए योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन क्या विकेट कीपर के हाथ में गेंद आई है? जी नहीं, छिटकी है वहां से,
और देखिए इस ओवर में बड़े शॉट के लिए ही बैट्समैन जाने वाले हैं और यहां से अगर देखा जाए तो इस समय 9.2 ओवर हो चुके हैं, यानी कि 9.2 ओवर के बाद 91, 3 विकेट के नुकसान पे 41 पे बल्लेबाजी करते हुए गजेंद्र, लेकिन सामने महेंद्र, एक तरफ गजेंद्र दूसरी तरफ महेंद्र। ये गेंद नीचे रहती हुई बल्ले पे ठीक प्रकाश से नहीं आई, ट्विस्ट किया था वहां पर हैंडल बल्ले का, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा, क्या रन आउट होंगे यहाँ पे, आउट होकर के अब जाना पड़ेगा। गजेंद्र 42 पर आउट होकर के वापस लौटेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, नतीजा आउट होकर के जाते हुए यहाँ पर गजेंद्र। मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो निश्चित रूप से आप मुसीबत में फंसते हैं। हमारे आपके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, रिश्ता बिगड़ जाता है, बैट्समैन के बीच रन आउट होते हैं, फील्डर के बीच कैच छूटता है। सर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। वन शॉट, यस, सब लोग एक तरह से पूरे चढ़ जाते हैं, एक शॉट, वाह क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक रन शॉट का मतलब 2 रन लिए थे, दूसरे पे आउट हुए थे। एक रन शॉट मतलब विकेट भी गया, कुछ नहीं मिला, बैठे थे पंगत में, ना दाल मिली ना बाटी, चप्पल हो गई गायब। कल एक मैच हुई थी 100 रन के हिसाब से, एक रन से हार गई थी, आपको मालूम है? यस यस सर, वो 131 का लक्ष्य था, हाँ, जहां पर 129 पे बोरीवली की टीम, हाँ वही मैच था, धराशायी हुई थी, ओवर समाप्त हो गया था। लेकिन यहां पे अभी हमारे स्कोरर बताते हुए कितनी गेंदें बची हुई हैं सर? 1 टू गो, यस 1 टू गो। यहां से बोलना बहुत जरूरी है। हमारे अंपायर भी काफी चतुर, एकदम कैलकुलेट करते हुए। जयप्रकाश जी, प्रकाश जी, देखिए जयप्रकाश कहा तो गुस्से हो गए, प्रकाश कहा तो फिर चश्मे में से देख लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में महेंद्र के द्वारा। अभी तक 1.5 ओवर में केवल 9 रन दिए हैं। काफी कंजूस है महेंद्र गेंदबाज, ऐसा नहीं तो सागर गुस्सा हो रहा है पीछे से कि मेरी टीम के गेंदबाज को आप कैसे बोल दिए कि कंजूस है। 1 रन मिला, क्या दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलटेंगे? क्या दूसरा रन यहां पर पूरा होगा? क्या तीसरे के लिए भी जाएंगे? थ्रो विकेट पे लगा है तो उसका फायदा यहां पर मिल जाएगा। जरूरत क्या थी इसकी, जरूरत क्या थी इसकी? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, डीजे कोई भी बचे लेकिन वहां पर डांस कर लेते हैं, उनका मन नहीं मानता, उनका मन नहीं मानता। 3 रन यहां पर पूरे हुए हैं, 3 रन के साथ रन संख्या, अंपायर 3 रन कंप्लीट हुए हैं या क्या, आप डिसीजन देंगे, उसके बाद ही स्कोर अपडेट हम यहां से कर सकते हैं। क्या चर्चा चल रही है वहां पे? 3 रन का इशारा तो आया था, नहीं अब यहां से कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि अंपायर को पता है। कितने सर? 1 2 3 अंगुलियां हिलाइए, ट्रायंगल बना है समोसा वाला। 4 रन लीजिए, 4 रन। बाय 1 गेट 1 फ्री तो सुना था, बाय 1 गेट 3 फ्री यहां पर होता हुआ। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 96 टू विन। पारस भाई मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ में हरीश जी हैं, कमलेश जी हैं, अपने प्यारे दोस्त वहां पर देखिए डीसी जी हैं, बहुत बेहतरीन आक्रामक खिलाड़ी, और साथ में चंदन जी, दोनों के साथ मैच का लुत्फ उठाते हुए 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 95 रन। जीवन जी, पूरा नाम आपका जीवन लाल है कि जीवन जी? जीवन जी, जीवन जी, जीवन जी मैं बोला तो चलेगा। नहीं सर, जीवन लाल मैं अगर बोल दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, तिरंगा फिल्म नजर आएगी। जीवन लाल टंडेल, ओ नहीं बोल सकता। 96 टू विन, टारगेट 96 रन का है। और जैसे ही मैच शुरू होगा आपसे एक बार फिर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे सागर जी और अपना उमा शंकर जी, सागर जी एंड सागर जी और उमा शंकर जी। स्वागत है आप सभी का सर, थैंक यू। आ जाओ सागर जी। बिल्कुल। तो अभी आपने आंखों देखा हाल सुना, हमारे साथी सहयोगी वरिष्ठ कमेंटेटर हेलो, तो अब यहाँ पर एक
बार फिर से मैं उमा शंकर सैन आप सभी का एक बार से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, क्योंकि आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है ही एंड सी ग्रुप वर्सेस नीलकंठ महादेव के बीच में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर यानी कि 60 गेंदों पर 4 विकेट गंवाकर 95 रन बनाए हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 96 रन, यानी कि 96 रन का जो एक बड़ा लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए टीम अपने नए बल्लेबाज के साथ, यानी कि अगर देखा जाए तो शुरुआती सत्र में उमा शंकर जी हमारे बीच में माली समाज के एडवोकेट साहब एमडी माली साहब पधारे हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। हमेशा माली समाज के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं एडवोकेट साहब, युवाओं के लिए और समाज का कोई भी काम हो एमडी साहब हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है एमडी साहब का। और माली समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे हैं और समाज के जो जिधर से भी पधारे हैं उनको मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये माली समाज का पूरा महाकुंभ चल रहा है। उस महाकुंभ में आपने नहाने के लिए पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सबका। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये टूर्नामेंट 25 टीमों का और महाकुंभ जैसा ही है, वैसे ही एमपीएल की पूरी जो कमेटी है उन्होंने ये तैयारी जो की है उनकी तैयारी के लिए भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद में ये होने के बाद में जो सुपर ओवर एक ओवर जो होएगा वो युवा स्टार मुंबई और मरुधर स्टार कालबा देवी के बीच में दोनों टीमें तैयार रहे। सुपर ओवर होएगा, उसके बाद ये इनिंग्स होने के बाद सुपर ओवर होएगा। जी बिल्कुल, इसके पहले आपने देखा था कि मुकाबले काफी दिलचस्प हुए थे, लेकिन आज के अंतिम लीग मुकाबले के जो खास हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद दीप जी माली साहब भी पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी माली साहब समाज में आने के लिए। तो निश्चित आपका भी स्वागत करता हूँ कमेटी की तरफ से और मंच की तरफ से मैं करता हूँ तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपका। ऐसे ऐसे हमारे माली समाज में कई भामाशाह और कई यहाँ पे विराजमान हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर चाहूंगा कि आप अपने दोनों सलामी जोड़ी को भेजें। जी हाँ, यहाँ पर पहुंच चुकी है सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने 96 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में नीलकंठ महादेव ने बनाए हैं 95 रन और इस मुकाबले को जीतने के लिए ही एंड सी ग्रुप को जीतने के लिए बनाने 96 उसके बाद जो सुपर ओवर हो रहा है उसके लिए दोनों कैप्टन आ जाए एक बार कमेंट्री बॉक्स में। दोनों कैप्टन हुआ स्टार के अशोक जी और मरुधर स्टार कालबा देवी के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। आपका जो उसके बाद जो सुपर ओवर करवाना है उसके लिए प्लेयर के नाम और बॉलर का नाम देना पड़ेगा, उसके लिए दोनों कैप्टन आ जाए। ये इंटरनेशनल आईसीसी का जो रूल्स है उसके हिसाब से सुपर ओवर हो रहा है, इसके लिए दोनों का नाम देना अनिवार्य है। इसके लिए दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्री बॉक्स में आने के बाद नाम दे दीजिए, क्योंकि ये रूल्स आईसीसी का है, वो रूल्स अपने को फॉलो करना है। तो अब यहां से दूसरी पारी की जो कमान संभाली दोनों अपने बल्लेबाज और नए गेंदबाज के तौर पर यहां पर देखें तो मदन तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि आज का ये अंतिम लीग मुकाबला है और इसके बाद भी कुछ मुकाबले हैं जो कल सुबह के सत्र में खेले जाएंगे, लेकिन आज के हमारे जो अंतिम लीग मुकाबले के खास मेहमान यहाँ पर पधारे हैं, मैं अपनी पूरी कमेंट्री टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर अपने समाज के लिए आप एक निश्चित तौर से एक प्रेरणा के स्रोत साबित होंगे, क्योंकि निश्चित तौर से जब आप खास मुकाबले में पहुंचते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कर आते हैं तो एक लम्हा होता है। और इसी बीच पहली गेंद लेकर तैयार है मदन। ओहो, और पहली गेंद वन बाउंस के सारे खेल बैठे, गेंद बॉडी लाइन के बाहर और अंपायर का इशारा था वो नो बॉल का, यानी कि निश्चित जी हाँ
तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं सागर, जो कि लगातार हम दोनों कमेंटेटर्स लगातार आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी जीटीसी जो कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग इस मुकाबले को दे रही है यूट्यूब के माध्यम से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कहीं ना कहीं अब आप देखें कि इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने ही एंड सी ग्रुप को 96 रन और पहले ही बॉल से उन्होंने अपने आदम में साहस का परिचय दिया। इस बार राइट आर्म राउंड ऑफ, काफी खराब गेंद, जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक और उसी गेंद के साथ खेल बैठे। बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए फिर से नो बॉल का इशारा आता हुआ, यानी कि बगैर गेंद डाले, यानी कि लगातार यहां पर बल्लेबाज रन निकाले हैं। और मैं चाहूंगा कि बताएं 4 या 6 प्लीज, क्योंकि यहां से दिखाई नहीं पड़ा। मैं यहां पर बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ठीक कमेंट्री बॉक्स के इर्द गिर्द यहां पर दर्शक हुए या तो बैठ जाएं या तो अपने आप को साइड अप ले जाएं, क्योंकि निश्चित तौर से जो जानकारी हम आप तक देना चाहेंगे वो नहीं मिल रही। अंपायर प्लीज 6 रन, थैंक यू। तो अंपायर ने यहां पर बताया कि 6 रन, लेकिन अभी आप देखिए कि नो बॉल है, यानी कि इस 6 के सहारे अगर हम बात करें स्कोर की, हाँ अंपायर ने नो बॉल करार दिया है, तो थोड़ा सा बेस बढ़ा दें। मैं साउंड सिस्टम ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज, अच्छा ठीक जा रही है आवाज। और अगर यहां से फिर से बीमर बॉल डाली जाएगी तो निश्चित तौर से तो चलिए, जो आईसीसी रूल नियम है, यदि एक गेंदबाज यदि 2 बीमर डालते हैं तो उन्हें ऑफ द स्ट्राइक किया जाता है, यानी कि 2 नो गेंदें डाली गई है, उस पर बड़े हिट लगे हैं। और कहीं ना कहीं अब यहां पर गेंदबाज बदलना अनिवार्य होगा, क्योंकि अबव द वेस्ट साइड गेंद जो है बीमर मानी जाती है। 2 अनलीगल डिलीवरीज थी, उस पर रन जरूर बने, पर कहीं ना कहीं अब यहां पर जो है थोड़ा सा कठोर बनेंगे अंपायर। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो सुपर ओवर का रहेगा। हुआ स्टार मुंबई और मरुधर स्टार कालबा देवी टीम के कप्तान से निवेदन है कि आप स्कोरिंग बॉक्स में आकर 3 बल्लेबाज और गेंदबाज जो सुपर ओवर में अपना काम करेंगे उसका नाम हमें यहाँ पर दर्शा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, और एक बार पुनः फिर से उसी दिशा में अच्छी गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। और इसी वाइड के सारे स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 13 रन बगैर नुकसान के। और कहीं ना कहीं पहला ओवर फेंका जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए नीलकंठ महादेव ने बनाए हैं 95 रन, और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे ही एंड सी ग्रुप को 96 रन। और एक अच्छी शुरुआत हो चुकी। इस समय आप देख रहे हैं कि प्रदीप जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और बगैर किसी गेंद के कुल मिला के रन बने हैं 13, 2 नो गेंदे, उस पर चौका और छक्का। और इसी बीच लीजिए लोअर फुल टॉस गेंद और मिड विकेट की दिशा से गेंद निकली हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। तो इस 6 के सहारे कहीं ना कहीं अगर देखें स्कोर, तो स्कोर जा पहुंचा 13 की योग पर। तो लगातार एक बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई यहां से ही एंड सी ग्रुप की तरफ से, और उम्मीदें एक बार फिर से बल खाती हुई नजर आ रही है। अंतिम लीग मुकाबला है दूसरे दिन का, दूसरे दिन के जो लीग मुकाबले हो रहे हैं अंतिम पड़ाव में है, और कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव के जो मुकाबले हैं काफी रहस्यमय, यानी कह सकते हैं साहसिक पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज, और किसी भी कीमत पर यहाँ पर गेंदबाज को मौका नहीं देना चाहते। और वही सोच रहे हैं यहाँ पर नीलकंठ महादेव टीम के कप्तान कि आखिरकार किस गेंदबाज को मोर्चे पर लगाएं जो बल्लेबाज पर अंकुश लगाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि 95 का जो लक्ष्य है, अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी रही तो छोटा लक्ष्य प्रतीत होने लगा है अभी से ही। लेकिन क्रिकेट का मुकाबला है, पावर प्ले है, और पावर प्ले में बल्लेबाज कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की। लेकिन यहाँ पर नीलकंठ महादेव टीम के कप्तान ने जो गेंदबाजी के लिए मोर्चे बुलाया, एक बार फिर से लोअर फुल टॉस की गेंद, लेकिन इस बार ठीक फील्डर मौजूद थे, गेंद के सामने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो देखते देखते स्कोर कार्ड पे जो रन जुड़े हैं आप देखें तो कहीं ना कहीं 20 के योग पर पहुंच चुका है, और 2 गेंदें मात्र हुई है। और बात करें यहाँ पर विनोद और प्रदीप की, तो प्रदीप इस समय 4 गेंदों का सामना करे, 17 के योग पर बल्लेबाजी करे, 2 छक्के और 1 चौके लगा चुके हैं। और बात करें करंट रन रेट की, तो इस समय बिल्कुल काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो औसत होना चाहिए था काफी। इस बार फिर से गेंद को फ्लिक कर दिया है डीप फाइन लेग के एरिया में, वहां पर फील्डर पहुंचते हैं, और इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। कमेंटेटर्स बॉक्स के सामने जो हमारे सभी मित्रगण खड़े हैं जो बैठे, उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप साइड में आ जाइए, जो राइट हैंड साइड पर जो हमारे सभी मित्रगण खड़े हैं। भावेश भाई प्लीज सभी को थोड़ा सा साइड में लेना है,
थैंक यू सो मच। क्षमा चाहूंगा पर थोड़ा सा जो है फील्डर्स हमें नहीं दर्शाया रहे, तो थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे सपोर्ट के लिए। और इसी बीच ऑफ साइड की दिशा में गैप में जरूर खेला था पर फील्डर उस गेंद पर झपटे थे 1 रन के लिए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब तक गेंदें हुई है 4 पहले ओवर की और रन बने हैं 25। जी हाँ, तो 25 के योग की अगर बात करें तो एक काफी बेहतर योग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतर चीज देखने को मिली वो बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप के द्वारा एक धमाकेदार शुरुआत देखने को मिली है, क्योंकि बनाए हैं यहाँ पर नीलकंठ महादेव ने 95 रन और ही एंड सी ग्रुप के दोनों ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो आज मजबूती के साथ अपने इरादे काफी खतरनाक जग जाहिर कर चुके हैं। इस बार लेग स्टंप की गेंद थी और आखिरकार घूमकर खेलना चाहते थे नटराज का स्टाइल में, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। रन लेना चाहते थे, मना किया और जिसका नतीजा रहा कि वापस गेंद आ चुकी है गेंदबाज के हाथों में। और बात करें यहाँ पर मदन की तो मदन अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं और पारी की तरफ से पहला ओवर फिर से वही लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि तोहफे दर तोहफे देते चले जा रहे हैं और तोहफा लगातार सहज जो स्वीकार कर रहे हैं इस समय ही एंड सी ग्रुप के ओपनर बल्लेबाज प्रदीप और विनोद। एक बार फिर से वो लंबे अंदाज में खेल बैठे फॉरवर्ड डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के ऊपर और गेंद जाने के लिए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए, यानी कि लगातार यहां पर गेंदबाज के कैरियर पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। और देखें आपकी पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 30, यानी कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी बल्लेबाज और किसी टीम ने एक ओवर में 30 रन बनाए हैं और 30 रन बन चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 30 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 54 गेंदों में 66 रनों की जरूरत है। और यूट्यूब पर जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी दर्शक, आप सभी का स्वागत है। हम आपका स्वागत करना चाहेंगे एमपीएल सीजन 4 में। और इसी अंदाज से बल्लेबाजी जो है यदि चालू रहती है तो कहीं ना कहीं लक्ष्य का आसानी से पीछा करते रहेंगे। और जी हाँ, यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट्री की हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एमपीएल सीजन 4 का ये एक और रोमांचक मैच जहां पर पहले ओवर में काफी खासा जो है गेंदबाज महंगे साबित हुए थे और प्रदीप बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 21 रन बनाकर और विनोद स्ट्राइक पर रहेंगे 2 गेंदों में 5 रन बनाकर। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज को लाया गया है विनू। देखना है कि इस ओवर में कितने रन बनेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद लेफ्ट शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, जब तक कि गेंद को फील्ड करते आसानी से एक सिंगल बटोरते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इकतीस रन हो चुका है स्कोर। लक्ष्य यहाँ पर है पूरी तरह से नीलकंठ महादेव थोड़ा सा जो है पहले ओवर में खासे साबित हुए महंगे, क्योंकि 30 रन बने थे। खासतौर पर जिस अंदाज से गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी, 9 गेंदों पर 2 बड़े हिट्स लगे थे, जिसके कारणवश यहाँ पर अब जो है 53 गेंदों में 65 रनों का लक्ष्य हासिल करना है। ही एंड शी पूरी तरह से इस मैच में बने हुए एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य। जी हाँ, गेंदबाज जरूर यहाँ पर चाहते हैं कि फील्डर जो है उन्हें साथ दे। इस बार अंतिम क्षणों में गेंद को गाइड किया था, 2 फील्डर्स उस गेंद के पीछे है, पर कहीं ना कहीं अब बल्लेबाज जान चुके हैं कि ऑलरेडी सेट हो चुके हैं और सिंगल डबल यदि निकालते हैं अगले 2-3 ओवर में तो रन बनते रहेंगे 32 बगैर किसी नुकसान के। बस एक हेलो 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 एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसके बाद फिर जो है बिल्कुल यहाँ पे साउंड सिस्टम बंद रहेगा, यूट्यूब पे केवल कमेंट्री होगी। वो अनाउंसमेंट ये है कि जो सुपर ओवर का मुकाबला होगा उसमें मरुधर स्टार की टीम ने अपने जो 3 बैट्समैन का नाम दिया है वो इस प्रकार है: दिनेश,
महेंद्र और जीतू, जबकि मरुधर की तरफ से जो बॉलर का नाम दिया गया है नीतीश। बैट्समैन का नाम मरुधर की तरफ से दिनेश, महेंद्र जीतू और बॉलर हैं नीतीश। जबकि वाइस स्टार की अगर बात किया जाए तो उनके 3 बैट्समैन दिनेश, जिग्नेश और अशोक सुंदेशा, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी दिनेश निभाएंगे। ये सूचना समाप्त हुई। डीजे वाले बाबू बस साउंड बंद रहेगा, यूट्यूब पे कमेंट्री जारी रहेगी। जब तक यूट्यूब चलता है एक ना एक लोग बैठे रहे, कल हम लोग छूट गए थे वो थोड़ा सा। तो इस समय आप देखें कि 32 रन दिखाई पड़ रहे हैं स्कोर बोर्ड पर। तो कहीं ना कहीं विकेटों की बात करें तो विकेटों के लिहाज से काफी बेहतर इस समय है ही एंड सी ग्रुप। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर गया, अच्छी गेंद, इस बार गेंद को कट किया और गेंद के पीछे पीछे फील्डर भागते हुए फाइन थर्ड मैन के एरिया में गेंद को फील्ड करने की पूरी कोशिश की जाए, लेकिन गेंद जा निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो इस 4 के साथ अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही वो कहीं ना कहीं ही एंड सी के लिए एक बढ़िया संकेत मिलता चला जा रहा है। यानी इसी संकेत की जरूरत थी और वो संकेत लगातार बल्लेबाज अपने बल्ले से पूरा कर रहे हैं। और दोनों बल्लेबाजों की बात करें यहाँ पर विनोद और प्रदीप की, तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मुकाबला नीलकंठ महादेव वर्सेज ही एंड सी ग्रुप के बीच में खेला जा रहा है। ही एंड सी ग्रुप को अब इस मुकाबले में चाहिए 52 गेंदों में 64 रन की दरकार, यानी कि गेंदें और रन में जो थोड़ा सा अंतराल है वो अंतराल थोड़ा ही है, कुछ बड़ा नहीं कह सकते। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक इनके जो विकेट नहीं गिरे हैं वो कहीं ना कहीं ही एंड सी के लिए काफी बेहतर है। स्कोर क्या हुआ? स्कोर अभी 32 दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो स्कोर अभी रुका हुआ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के, तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर जा पहुंचा 42 की योग पर। मेरा तो हैंग कर रहा है। अच्छा, तो स्कोर जा पहुंचा 42 की योग पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर समाप्त हो गए, 2 ओवर की समाप्ति पर। अब यहाँ पर एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप, जो कि लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना करते हुए 22 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसमें शानदार 2 चौके लगाए हैं, 2 चौके लगाए हैं। और अब यहाँ पर नए गेंदबाज के तौर पर देखना है कि नए गेंदबाज गाजेंद्र जो कि दाहिने हाथ के गेंदबाज है, और अब देखना है कि सामने उनके बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अपने सहयोगी का भरपूर साथ। नहीं बेटा, गेंद मत। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखें कि निश्चित तौर से ही एंड सी ग्रुप वर्सेस नीलकंठ महादेव के बीच में एक दिलचस्प मुकाबला खेला जा। राइट आर्म राउंड, अच्छी गेंद आने दिया, गेंद को हल्के से सामने की तरफ सम्मान दिया, पंच किया बिना किसी रन के। और इसी के साथ अगर कहीं ना कहीं देखें तो ही एंड सी ग्रुप एक बेहतर स्थिति में जाता हुआ। एक मुकाबले की अगर बात करें तो मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में बनाए हैं 95 रन, और जिसके लक्ष्य का पीछा करने उतरी यहाँ पर ही एंड सी ग्रुप की एक अच्छी शुरुआत। इसी बीच राइट आर्म राउंड गए, फिर से अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। और तो वाइड बॉल के सारे अगर बात करें यहाँ पर स्कोर में जो बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने अभी भी अपने टीम के स्कोर को लगातार मेंटेन रखा है, जिसका नतीजा रहा है एक बार फिर से जाते हुए अच्छी गेंद, इस पर बिल्कुल स्लोअर डिलीवरी, लेकिन आखिरकार गेंद को खेलने में सफल रहे जब तक डीप मिड ऑन के फील्डर पहुंचते मिड ऑन के एरिया में। तो अब कहीं ना कहीं इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला काफ़ी हद तक दोनों टीमों के बीच में बढ़ चुका है। और निश्चित तौर से अगर इस मुकाबले को ही एंड सी ग्रुप को जीतना है तो जिस आधारशिला की लगातार यहाँ पर जरूरत थी, उस आधारशिला को रख चुके हैं दोनों बल्लेबाज, उसकी न्यू कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि फंडामेंटल बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पर जरूरत है तो नीलकंठ महादेव के गेंदबाज को विकेट की, लेकिन विकेटों की लगातार जो एक मिजाज होता है, वो मिजाज कुछ अलग सा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि दोनों बल्लेबाज इस विकेट पर अपने पांव जमा चुके हैं। इसी बीच राइट आर्म राउंड गए और एक लंबा स्ट्रोक खेल बैठे हैं, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और अब यहां से मैं चाहूंगा कि अपने साथी कमेंटेटर सागर
आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी कमेंट्री बॉक्स के लिए। जी सागर। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं जो रन है रन चेज में बन चुके हैं 51 रन। एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला है और जिसके कारणवश ये जो रन चेज है इसे काफ़ी आसानी से आगे बढ़ाती हुई टीम ही एंड शी। और प्रदीप और विनोद की ये जो अभेदनीय पारी रही है, इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद नीचे रही टप्पा खाने के बाद। और देखा जाए तो इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है 51 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ही एंड शी 11 का बहुत ही अच्छी शुरुआत दे चुके हैं और पहले इनिंग में भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही थी। और जो शुरुआत चाहिए थी, प्रदीप 14 गेंदों में 34 रन बना चुके हैं, 3 चौके और 3 सिक्सेस इसमें शामिल है। 242 का स्ट्राइक रेट और उनका साथ देते हुए विनोद माली 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 12 रन बनाकर। 42 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। एक बहुत ही रोमांचक मैच यहां पर चलता हुआ सेंट्रल रेलवे क्रिकेट ग्राउंड परेड में मौजूद ये ग्राउंड, और यहां पर आयोजन किया गया है एमपीएल सीजन 4 का। अंपायर्स तैयार और साथ ही साथ गेंदबाज तैयार है। यहां पर जरूरत है 42 गेंदों में 46 रन, यानी कि तकरीबन 4 रनों का ये जो फासला है। यदि एक हाथ बड़ा हिट लगता है तो रन बॉल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। नए ओवर की शुरुआत पैरों पर डालना चाहते थे पर अच्छी गेंद रही। एक मर्तबा ऐसे लगा कि क्या ये वाइड डिलीवरी थी, पर जी नहीं, वहां पर पैरों पर छू कर गई थी गेंद और डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। 41 गेंदे 46 रन, और यहां पर थोड़ा सा दिशा से भटके और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। अतिरिक्त रनों के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी ही एंड शी, और ज़रूर यहाँ पर यही चाहेंगे कि जिस कदर से गेंदबाजी चल रही है, यदि यहाँ पर बोनस रन्स मिलते हैं तो एक जो नेट रन रेट है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार रहेगा ही एंड शी। और वहीं दूसरी ओर नीलकंठ महादेव की टीम जो है ज़रूरत कोशिश करेगी। और लीजिए, जैसे ही हमने कहा, अच्छी गेंद डाली सही ठिकाने पर, बल्ला घुमाया, गेंद देरी से आई और सीधा मिडिल स्टंप पर लगी, और इसी के साथ पहला विकेट का पतन होता हुआ 52 रनों के योग पर। 40 गेंदों में अब 45 रनों की जरूरत है। तो क्या ये विकेट यहां पर इस मैच का रुख पलटेगी, ये तो आने वाले क्षण हमें बताएंगे। पर बहरहाल जरूरत थी विकेट्स की और नीलकंठ महादेव के इस गेंदबाज ने अपना काम किया है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी आसान रनचेज दिखता हुआ। हालांकि एक विकेट गिरा है और गेंदबाज ने कमाल किया है। जरूरत थी पहले विकेट का पतन होता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद डाली बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन वेरिएशन लाते हुए। और कहीं ना कहीं ये ओवर यदि एक आध विकेट और मिल जाती है तो काम बन जाएगा। नीलकंठ महादेव कोशिश यही करेंगे कि एक आध 2 ओवर में कम से कम रन दिए जाए और साथ ही साथ विकेट्स का जो कॉलम है उसमें टिक मार्क किया जाए। बहरहाल 39 गेंदों में 45 रनों का योगदान है इस मैच को जीतने के लिए। करंट रन रेट 14.86 और रिक्वायर्ड रन रेट उससे काफी नीचे 6.77। और ये लीजिए, जैसे ही हमने कहा था, पूछा था, और गेंदबाज ने फिर एक बार विकेट लेकर अपनी टीम के लिए वापसी करवाई। दूसरे विकेट का भी पतन हुआ और अब यहां पर जो है 38 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। टीम ही एंड शी फिर एक बार थोड़ा सा यहां पर मोमेंटम जो है लूज करते हुए।
तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदीप जो है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर डटे हुए हैं। 14 गेंदों में 34 रन बनाकर जो तूफानी शुरुआत की थी, अब यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जो तूफान उठा था अब यहाँ पर शांत हो चुका है पूरी तरह से। और अच्छी गेंदबाजी चलती हुई विनू की, 13 गेंदों 13 रन दिए, पर कहीं ना कहीं इस ओवर में 2 विकेटें हासिल की है। लॉफ्टेड शॉट खेला था पॉइंट्स की दिशा में, 1 रन के साथ अपना यहाँ पर व्यक्तिगत खाता खोलते हुए हरीश सुंदेशा, और स्ट्राइक पर हो गए प्रदीप। 37 गेंदे शेष, रन चाहिए 44 इस मुकाबले को जीतने के लिए, पर कहीं ना कहीं इस मुकाबले में वापसी करती हुई नीलकंठ महादेव की टीम। 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद आनी शेष है ये चौथे ओवर की। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये पैरों पर डाली थी गेंद, देखना है कि अंपायर का इशारा क्या रहेगा, पर मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास, दौड़कर 1 रन पूरा किया। जी हाँ, लेग बाई का इशारा मिला, क्योंकि जो गेंद थी वो लेग स्टंप पर थी, उस गेंद को मोड़ना चाहते थे। बाहरी सिरा लगा, गेंद गई कवर्स के क्षेत्र में, और इसी के साथ अब 36 गेंदों में 43 रनों की जरूरत, 54 पर 2 विकेट। एमपीएल सीजन 4 फिर एक बार अपने चरम सीमा पर पहुंचता हुआ, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इस रन चेस की, एक बार ऐसे लगा था 20 रन प्रति ओवर की करंट रन रेट थी, पर जैसे ही 2 विकेटें गिरी 1 ओवर में, इस मैच का जो है पूरी तरह से रुख फिर एक बार पलटता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट 7 रन प्रति ओवर और करंट रन रेट 13.5 रन प्रति ओवर की दरकार। गेंदबाजी में आए हैं गजेंद्र, और थोड़ा सा फील्ड सेटअप करते हुए, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज जो है प्रदीप है स्ट्राइक पर, और उनका साथ देते हुए हरीश सुंदेशा। कोशिश यही रहेगी, यदि यहाँ पर प्रदीप की विकेट मिलती है तो इस मैच में पूरी तरह से वापसी हो जाएगी नीलकंठ महादेव की। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में, फील्डर है, और ये लीजिए, इस मैच में पूरी तरह से रोमांच अब भी बरकरार है। थोड़ा सा वहां पर नजरें गंवाई, बैट घुमा, और अंततः एक आसान सा कैच फील्डर के हाथों में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कोई गलती नहीं की, और बहुत ही बड़ा विकेट मिला है प्रदीप का। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पैंतीस गेंदे 43 रन। एक मर्तबा ऐसे था रन बॉल सिचुएशन थी, पर अब यहां पर पूरी तरह से 8 रनों का वो फासला, क्योंकि 3 विकेटें गिरी है, और कहीं ना कहीं जब विकेटें गिरती है तो उसका दबाव जो है बल्लेबाजों पर आता है, और उसी दबाव के कारणवश प्रदीप को वहां पर ललचाया था, एक बदौर जाल बिछाया, और उस जाल में फंसे प्रदीप और लौटे पेविलियन। 35 गेंदों में 43 रन। गजेंद्र यहां पर अपनी पूरी तरह से एक कहते हैं ना सोच समझ के साथ गेंदबाजी करते हुए 9 रन जरूर दिए, पर कहीं ना कहीं एक बड़ी विकेट अपनी नाम की है। और विनू ने 2 ओवर समाप्त किए, 15 रन देकर 2 विकेट हासिल की है विनू सुंदेशा। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और खेलते संगी दौड़ पड़े। ललित माली आए हैं नए बल्लेबाज, और आते संगी खाता खोला। तो क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता, पर नजरें बनाए रखनी जरूरी होगी, संयम से खेलना होगा। 34 गेंदे 42 रन। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, सभी महानुभावों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सहयोग दिया है, अपना एक निश्चित तौर पर जो समय दिया है उसके बदौलत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारी पूरी MPL 4 की जो कमेटी है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहेंगे, क्योंकि आसान नहीं होता, पर कहीं ना कहीं उस मुश्किल काम को भी आसान कर दिखा है हमारी MPL की इस कमेटी ने। लगातार 2 वर्षों से कोरोना की महामारी में, जिसके बदौलत हम थोड़े से बेकरार थे कि कब होगा MPL, पर जैसे ही कल दोपहर के सत्र में पहली गेंद डाली गई,
बहुत ही खूबसूरत एक एंथम भी हमारे साथ जुड़ा है एमपीएल सीजन 4 का तुलसी जी द्वारा, उनका हम तहे दिल से अभिनंदन करना चाहेंगे। और जैसे ही गाना बजता है, ये हम गाना नहीं कहेंगे, इसे भावना कहेंगे हमारे सभी एमपीएल के सभी प्लेयर्स की और सभी कमिटी मेंबर्स की। अगली गेंद लॉफ्टेड शॉट, फिर एक बार, और चलिए अच्छी कोशिश थी कि उस गेंद को जो है बाउंड्री लाइन के भीतर रखा, पर मिसफील्ड के चलते जो है दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं सिंगल्स डबल्स में स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। 33 गेंदे 39 रन, 6 रनों का फासला अब भी बरकरार है। एक आध 2 विकेट यदि मिलती है तो पूरी तरह से इस मैच में अपनी पकड़ बना सकती है नीलकंठ महादेव की टीम। और वहीं दूसरी ओर ही एंड शी की यही कोशिश रहेगी कि ये जो 2 बल्लेबाज है बीच मैदान पर इसी अंदाज से टिके रहे। बाहरी सिरा लगा, डी पॉइंट्स पर गेंद गई थी 30 गज दायरे पर जब तक की फील्ड होती, और 1 रन लेकर ऑफ द स्ट्राइक हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 1 रन की मदद से 59, 3 विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर की गेंदबाजी में 32 गेंदे और रनों की जरूरत है। ये अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान दिया, और कहीं ना कहीं जो गेंदबाजों ने है कमाल किया है, वापसी दिलवाई है नीलकंठ महादेव के लिए। और जब नाम हो नीलकंठ का तो हर कोई काम आसान हो जाता है, वो चीज ही क्या जो डरे जब साथ हो महाकाल का। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि सभी सेट बल्लेबाज जो है पवेलियन का रास्ता रुख कर चुके हैं। फिर एक बार अटपटे ढंग से खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड स्लोवर वन डिलीवरी, गुड लेंथ पर स्पॉट की थी। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 30 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। तीस गेंदे 37 रन, मुकाबला ठीक पक्ष पर आकर रुका है। 50-50 पर यह मुकाबला रुका है। देखना है कि कौन सी टीम यहां से जीतेगी। जो टीम ठंडे दिमाग से खेलेगी, संयम के साथ यदि खेलेंगे तो कहीं ना कहीं मौका मिलेगा इस मैच को जीत कर जो है जीत का सिलसिला शुरू करे इस टूर्नामेंट में। और अब वहीं दूसरी ओर गेंदबाजी पर बुलाए गए हैं वीनू। पहली गेंद डॉट गेंद रही, सम्मान दिया, और पिछले 13 गेंदों में कम से कम रन दिए और अधिक से अधिक विकेटें गिरी है। और कुल मिला के विकेटें गिरे हैं 3 और रन्स है 59। 29 गेंदे 37 रन, ये डॉट गेंदे निश्चित तौर पर दबाव डालेगी बल्लेबाजों पर। और ये लीजिए, कट करना चाहते थे, क्या वहां पर बाहरी सिरा लगा था? देखना है कि निर्णय क्या रहेगा अंपायर द्वारा। यस, बाइक के रूप में रन्स बनेंगे। बीट हुए बल्लेबाज और साथ ही साथ विकेट कीपर भी बीट हुए थे, क्योंकि तेज गति की गेंद डाली गई थी। 28 गेंदों में 36 का ये फासला था। और फिलहाल जो है करंट रन रेट अब भी आगे बरकरार है रिक्वायर्ड रन रेट के बदौलत। 28 गेंदे 36 रन। गुड लेंथ की गेंद थी, गैप में खेला है, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं। जी नहीं, थोड़ा सा तालमेल में कमी दिखी और अंततः सुरक्षित पहुंचे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, सिंगल तक ही सीमित रखा। जानते हैं यदि यहां पर विकेट गिरी तो जो है दबाव रहेगा बल्लेबाजों पर। और सभी इस एमपीएल सीजन 4 का लुत्फ उठाते हुए हमारी जीटीसी की पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम का भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे सभी कैमरामैन जिस अंदाज से हर एक क्षणों को अपने कैमराज में कैद कर रहे हैं और हमारी पूरी
स्कोरिंग यूनिट का भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे स्कोरर्स और कमेंटेटर्स प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी, और साथ ही साथ दिल्ली की बुलंद आवाज़ उमेश जी, उमाशंकर जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। बहरहाल मैच की ओर रुख करे तो यहाँ पर बड़ा हिट मारना चाहते थे, डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है क्रिकेट हिस्ट्री में जिसे कहते हैं सिर्फ शॉट, और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए जरूरत थी और वेलकम बाउंड्री यहाँ पर मिलती हुई ही एंड शी की। चार रनों का जो फासला कम हुआ है, जिसके बदौलत अब 31 रनों की जरूरत 26 गेंदों में। तो इसी अंदाज से जब लूज डिलीवरीज मिलेगी तो उसे रन्स में तब्दील करना होगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था डाउन द ग्राउंड और चौका बटोरा। इस बार अटपटे ढंग से गेंद को पुल करना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, कोई संपर्क नहीं, गेंद वहीं पर लुढ़की और खुद उस गेंद को जाकर उठाया गेंदबाज ने। 25 गेंदे 31 रन। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ये तो अब भी कुछ तय नहीं हुआ है, पर बहरहाल जिस अंदाज से वापसी की है नीलकंठ महादेव ने, काबिल तारीफ गेंदबाजी विनू सुंदेशा, अपना तीसरा ओवर डालते हुए स्पेल का, निश्चित तौर पर ये आखिरी स्पेल रहेगा। और फिर एक बार अच्छी गेंद वहां पर पूरा अपना 100% देते हुए विनू। 3 ओवर का स्पेल समाप्त हुआ है विनू का, रन दिए हैं 20 और विकेटें हासिल की है 2, पर जरूर वहां पर उस ओवर ने पूरी तरह से इस मैच में अब भी बनाए रखा है नीलकंठ महादेव की टीम को। 24 गेंदे 31 रन, ये है रिक्वायर्ड रन्स। कप्तान ने पूरी तरह से अपने गेंदबाजों पर जो फिर एक बार भरोसा जताया है, काबिले तारीफ वापसी हुई है नीलकंठ महादेव के पूरी टीम की। 24 गेंदे 31 रन, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो है मैच के ये 4 ओवर निर्णायक रहने वाले हैं। अगली 2 ओवर्स में जितने रन्स बनेंगे उस पर निर्भर रहेगा ही एंड शी 11 किस अंदाज से इस मैच को अपने ओर खींचेंगे। बहरहाल डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है, गजेंद्र ने पहली डॉट गेंद डाली है और निश्चित तौर पर गेंदबाजी पर बुलाए गए हैं बसंत सुंदेशा। गजेंद्र और बसंत की जो कद काठी है काफी मेलजुल करती है, जिसके बदौलत एक बार मर्तबा ऐसे लगा कि क्या गजेंद्र फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आए। बहुत ही खूबसूरत बैकफुट पंच ऑफ साइड की दिशा में, कवर्स में कोई मौका नहीं, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बैकफुट पंच जिसे कहते हैं, फ्रंट फुट क्लियर किया और जिस अंदाज से जो गेंद को खेला ऑन द राइज, और जैसे ही गेंद का संपर्क हुआ था निश्चित तौर पर लिखा था 4 रन। 22 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर कट किया, प्रयास किया गया है फील्डर द्वारा, बैकअप में आए, 10 से 15 गज दौड़े और उस गेंद को रोका, पर तब तक आसानी से मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, दौड़कर 2 रन पूरे किए। 21 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। तो मैच जो है फिर एक बार अपना रंग दिखाता हुआ, जी हाँ, कभी ऐसे लगता है इस ओर तो कभी इस ओर, डबल हेडर स्वॉर्ड यहाँ पर चलता हुआ दोनों टीम्स के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि वो 2 धारी तलवार लटकी हुई है, कभी इस पार तो कभी उस पार। तरबूज छुरे पे गिरे या छुरी गिरे तरबूज पे, कटना तो है तरबूज को ही, पर यहाँ पर जीत होगी एमपीएल की, जीत होगी क्रिकेट की। 20 गेंदे 25 रन, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, गैप में खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ से जाकर उस गेंद को रोका था, तालमेल में कमी दिखी और ये लीजिए
कहते हैं ना कि मिसफील्ड पर मंशा मत बनाइए, मंशा बहुत ही खतरनाक चीज है और इसके बदौलत एक और विकेट मिला है रनआउट के रूप में। नीलकंठ महादेव पूरी तरह से अब यहां पर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए और मैच में वापसी करते हुए। जी हाँ, हरीश जी की ये टीम है और हरीश जी खेल रहे पर कहीं ना कहीं राकेश जी के चेहरे पर स्माइल मिलती हुई 24 कैरेट स्माइल डायमंड के साथ हमारे सभी महानुभावों का स्वागत है। और ये मैच है जो कि कुछ क्षणों के पहले ऐसे लग रहा था कि काफ़ी आसानी से रन चेज हो जाएगा, पर नीलकंठ महादेव के टीम ने कहा कि भैया रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। हाफ हार्टेड स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया और मात्र 1 रन। तो जैसे ही विकेट गिरी है बॉडी लैंग्वेज जो है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और जहां पहले थोड़ा सा कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज ढीली हो चुकी थी, अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं गेंदबाज कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। 18 गेंदे 23 रन, 18 गेंदे 23 रन, 23 रन 18 गेंदे, क्या होगा? पर जो भी है बहुत ही मजा आने वाला है। इसके बाद एक और रोमांचक सुपर ओवर हमें देखने मिलने वाला है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे यूट्यूब के माध्यम से। 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर क्षमा चाहूंगा। 73 फॉर 4, 18 बॉल्स लेफ्ट, 23 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच, टीम ही एंड शी। अठारह गेंदे 23 रन गेंदबाजी छोड़ पर बुलाया गया है दलपत माली। गेंदबाजी छोड़ में परिवर्तन देखने मिलता हुआ और नए बल्लेबाज भरत गहलोत जो है नए बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर हरीश जी यदि यहाँ पर बड़े हिट्स मारते हैं तो कुछ बात बन जाएगी। चलिए, मंशा तो साफ की, वहां पर कहीं ना कहीं नियंत्रण के बाहर गेंद थी, वाइड करार दी गई, अतिरिक्त रन मिलता हुआ। अठारह गेंदों में 22 रनों की जरूरत। फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर रेडी होते हुए इस गेंद को मारना चाहते थे, ऑफ साइड की दिशा में गेंद गई, ऑन साइड की दिशा में मिसफील्ड हुआ जरूर, पर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा वहां पर अंपायर ने रुकाया है गेम को, थोड़ा सा चेतावनी देते हुए कि भैया क्रिकेटिंग स्पिरिट के साथ हमें गेंदबाजी करनी है। ये लीजिए, एक और विकेट का पतन होता हुआ। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हुए और कहीं ना कहीं एक बड़ी विकेट मिली है दलपत जी को।
लोअर फुल टॉस गेंद को कन्वर्ट किया है ऑन साइड की दिशा में, बहुत ही खूबसूरती से उस गेंद को मोड़ा था, पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नीलकंठ महादेव की टीम पूरी तरह से वापसी कर चुकी है। 75 पर 5। अब तक का आंखों देखा हाल पूरी तरह से आपका स्वागत करेंगे एमपीएल सीजन 4 में। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्ले का निचला हिस्सा, गेंद थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन का इजाफा होता हुआ और कहीं ना कहीं स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की गेंदबाजी में। और कहते हैं ना कि मेहनत करते रहिए, फल जो है अपने आप आपको मिल जाएगा और जो उसका नतीजा है वो भी काफी स्वादिष्ट रहेगा। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेला, 2 फील्डर्स उस गेंद के पीछे आते हुए और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है ना कि यदि आपको कैच पकड़ना है तो कॉल दीजिए कि हम कैच करेंगे, और इसी बीच दोनों ही जो फील्डर्स है उनमें टकराव हुए और हम जरूर यहां पर प्रार्थना करेंगे कि चोट न लगी हो किसी फील्डर को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा वहां पर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, अच्छी वापसी होती हुई चौका लगने के बाद 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8वीं ओवर की आखिरी गेंद रहेगी, पर निश्चित तौर पर जिस अंदाज से वापसी की है काबिले तारीफ रही है। और ये जो मैच है ये क्षण दूर नहीं कि अंतिम क्षणों तक ये मैच जो है हमें देखने मिलने वाला है। बैक टू द बॉलर, ड्राइव किया और दौड़कर 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ एक और अच्छी ओवर यहाँ पर समाप्त होती हुई 8 ओवर के बाद 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और हम कमेंटेटर को आमंत्रित करना चाहेंगे, उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंटेटर्स बॉक्स में। 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। और आपको बताएं कि मुकाबला काफी दिलचस्प मुकाम पर पहुंच चुका है। ही एंड सी वर्सेस नीलकंठ महादेव के बीच में ये काफी गहमा गहमी का मुकाबला खेला जा रहा है, यानी कि कौन होगा जीत का हकदार, कौन होगा जीत का मोहताज, इस मुकाबले पर निर्भर करता है। यानी कि दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी पर छूट रही हैं। और आप देखिए इस समय स्कोर जा पहुंचा 81 रन। और यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं आज बल्लेबाजों ने जमकर खबर ली है गेंदबाजों की। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की बात करें, नीलकंठ महादेव के गेंदबाजों ने भी एक अच्छी गेंदबाजी की है और मुकाबला दोनों टीमों के बीच में बटा हुआ है। यानी कि कौन जीतेगा, इस क्रिकेट का जो एक रहस्य है लगातार बरकरार है। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड जाते हुए अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर और खेलने के फिराक में थे, लेकिन इस बार उन्होंने देखा गेंद काफी बाहर थी और बाहर से बाहर रास्ता तय करते हुए जाने के लिए अंपायर ने जो कॉल की वाइड बॉल की, यानी कि 1 रन और यहां से मिलता हुआ ही एंड सी ग्रुप को। और ये आज का अंतिम लीग मुकाबला है। दूसरे दिन के बात के दूसरे दिन का इस टूर्नामेंट है और दूसरे दिन के टूर्नामेंट का आज अंतिम लीग मुकाबला खेला जाए। एक बार फिर से अच्छी गेंद और स्कोर को पहुंचाया 82 की योग पर 5 विकेट के नुकसान पर। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अब आप देखें तो 10 गेंदों पर 14 रन की जरूरत है। तो स्कोर 83 ना, हाँ, तो स्कोर 83 रन। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों दल का 1 रन पूरा किया, खतरा हो सकता था लेकिन मिसफील्ड हुई और यहाँ पर ओवर थ्रो का भी रन आता हुआ। और दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो एक अच्छी रनिंग देखने को मिली वो विकेटों के बीच में वास्तव में काबिल तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट। निश्चित तौर से अंतिम पड़ाव का मुकाबला है। स्कोर पहुंचा 85 की योग पर 5 विकेट के नुकसान पर। इसमें 9 ओवर प्रगति पर चलता हुआ अब आप देखें तो 8 गेंदें और 11 रन, 8 गेंदों में 11 रन की जरूरत है यहाँ पर ही एंड सी ग्रुप को। और अभी यहाँ पर 5 विकेट की जरूरत है इस मुकाबले में
नीलकंठ महादेव को अगर डॉट बॉल लगातार डालते हैं तो निश्चित तौर से बल्लेबाजों पर एक प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। इसी बीच बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा ओवर के क्षेत्र में खेल बैठे हैं, डीप एक्स्ट्रा ओवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्कोर को पहुंचाया 86 की योग पर 5 विकेट के नुकसान पर। तो 5 विकेट गंवा चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं मुकाबले में अभी भी बनी हुई है ही एंड सी ग्रुप की टीम। और बात करें यहाँ पर नीलकंठ महादेव के गेंदबाज की, तो इस बार फटकी हुई गेंद थी, लेकिन बिल्कुल सटीक लेंथ का उपयोग किया और ऑफ स्टंप के बाहर से बाहर गेंद जा निकली विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ पूरा किया और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चले 9 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा 86 रन। अब यहाँ पर चाहिए 6 गेंदों में 10 रन। क्या होगा, यानी क्रिकेट के बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ लगातार अपनी राय दे रहे हैं कि ही एंड सी ग्रुप इस मुकाबले को जीतेगा और कोई कुछ कह रहा है नीलकंठ महादेव इस मुकाबले को जीतेगा। यानी कि 6 गेंदों का खेल शेष है, अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हुआ मुकाबला। अब आप देखें कि नीलकंठ महादेव टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मंत्रणा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, यानी कि कहीं न कहीं एक स्वर्णिम अध्याय की जो कहानी है इसी अंतिम ओवर के साथ लिखी जाएगी और जो दूसरी पारी का खेल है अंतिम ओवर के बाद समाप्त होगा और इस टूर्नामेंट का आज का जो अंतिम लीग मुकाबला खेला जा रहा है वो भी यहीं से समाप्त होगा। यानी कि 6 बॉलों पर निर्भर करेगा कौन बनेगा विजेता। और इस विजेता के तौर पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर बात करें भारत गहलोत की, जो कि 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, और बात करें यहाँ पर अरुण मालिक की, जो कि 7 गेंदों का सामना कर 10 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंतिम ओवर का खेल शेष, तो कहीं न कहीं इस अंतिम ओवर में निर्भर करेगा कि कौन सी टीम आज विजेता बनेगी, यानी अपने लीग मुकाबले में पहली जीत दर्ज कौन सी टीम करेगी। यानी 2 टीमों में एक टीम को विजेता बनना है और एक टीम को हार का स्वाद चखना है। और इसी बीच नए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर गए, लोअर फुल टॉस की गेंद थी, बिल्कुल जगह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, मिड विकेट के एरिया में खेल बैठे, पहला रन पूरा किया, दूसरे की कॉल की खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा टला और एक ही रन से अपने आप को रोका और स्कोर को पहुंचाया इसी सिंगल के सहारे 87 की योग पर। यानी कि अब आप देखें कि 5 गेंदों का आना बाकी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ही एंड सी के लिए एक अच्छी जो जानकारी लगातार हम पर मिल रही है कि अगर इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अगर फेरबदल या उलटफेर करने के लिए जानी जाती है टीम, लगातार अंतिम पड़ाव पे ये लगातार उलटफेर करती है ही एंड सी ग्रुप की टीम जो है। और इस समय देखिए आपके स्क्रीन पर 87 रन दिखाई पड़ रहे हैं, 5 विकेट गंवा चुकी है, 5 बॉलों का खेल शेष, 5 गेंदों पे 9 रन। राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद की, बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में खेल बैठे, गेंद काफी देर तक हवा में रही, गेंद के करीब फील्डर पहुंचे डीप बैकवर्ड पॉइंट के, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और कहीं न कहीं अंतिम ओवर की गेंदबाजी इस समय डाल रहे दलपत माली, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और एक सफलता मिल चुकी है। 4 गेंदों का आना बाकी, 4 गेंदों पर 8 रनों की दरकार, यानी कि अंतिम पड़ाव का खेल और अंतिम ओवर का खेल शेष। और इसी बीच दलपत तैयार, जो कि पवेलियन छोर से गेंदबाजी करे, राइट आर्म ओवर गेंदबाजी, इस बार काफी खराब गेंद उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं गेंद बिल्कुल यहाँ पर रन आउट के तौर पर अपना विकेट गंवा बैठे। लोअर फुल टॉस की गेंद की घुमाकर खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, गेंद कहीं और गई और बल्लेबाज निकल चुके थे और इसी तरीके रन आउट होकर वापस आते हुए 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ही एंड सी ग्रुप का जो एक पाला है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ा। जो खेमा है, जो साथी मेंटोर है, मैनेजमेंट है, लगातार वो पसोपस में है कि आखिरकार हो क्या रहा हमारी टीम के साथ। अंतिम पड़ाव पर टीम पहुंच चुकी है और ऐसे में बल्लेबाज गलती करेंगे जरूर। निश्चित तौर से उन्हें पता है कि यहाँ पर कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अब आप देखें तो इस समय 3 गेंदों पर 8 रनों की दरकार है, यानी कि अगर आप छक्के लगते हैं तो निश्चित तौर से मुकाबला ही एंड सी ग्रुप के पास जाता है। डॉट बॉल डालते हैं तो नीलकंठ महादेव, यानी किसी भी टीम को आप विजेता नहीं कह सकते। अंतिम बॉल तक जाने का जो एक मंसूबा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं साथी खिलाड़ी अपने गेंदबाज दलपत से काफ़ी खुश है कि स्लॉग ओवर अंतिम ओवर पर अच्छी गेंदबाजी की है। 3 गेंदों का आना बाकी और इसी बीच हमसे दूर जाने को तैयार, लाइन को क्रॉस करते हुए फिर से वही लोअर फुल टॉस की गेंद कलाइयों के सारे मोड़ना चाहते थे, दिल स्कूप के अंदाज में आगे आए थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हो पा रहा, जिसका नतीजा रहा कि लगातार यहाँ पर बल्लेबाज रनों के लिए तरसते नजर आ रहे हैं और लगातार
सिंगल और डबल के सहारे आगे बढ़ाने की जो फिराक है उसमें सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। और अब यहाँ पर मात्र 2 गेंदों का आना बाकी, 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे 7 रन। और बात करें यहाँ पर महेंद्र माली की, जो कि अभी उन्हें अपना खाता खोलना है, और एक छोर पर भारत गहलोत डटे हुए हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए। और करंट रन रेट की बात करें 9.21 के औसत से चलता हुआ है। लेकिन इसी बीच हमसे दूर जाने को तैयार, लाइन को क्रॉस करते हुए भटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे। और यहाँ से अब अंतिम गेंद शेष, यानी एक बार फिर से सवाल ने तन्हाई ली और पूछा कि क्या वास्तव में ही एंड सी ग्रुप इस मुकाबले को हार रही है। जी हाँ, लेकिन कहते हैं कि अगर यहाँ पर 6 बनते हैं तो मुकाबला बराबरी पर छूटेगा, और अगर 7 बनते हैं तो मुकाबला ही एंड सी ग्रुप जीतेगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगातार चलते चले जा रहे हैं, और कहीं न कहीं नीलकंठ महादेव के साथी खिलाड़ी अपने गेंदबाज के साथ तो वार्तालाप करते हुए काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें बधाई दी कि आपने अच्छी गेंदबाजी की।